हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं जीओसी के सिंगल करेक्ट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंगल करेक्ट एक्सरसाइज। मैं ये मान करके डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने सिंसियरली अटेम्प्ट कर लिया है। ओके, कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अबाउट ए बी एंड सी। तो जैसे मुझे क्वेश्चन दिखता है, मैं बोलूँगा सबसे जो मुश्किल रोटेशन होगा वो सी में होगा। एक बार अपन चेक कर लेते हैं इसको, ऐसा क्यों भाई। जो स्ट्रक्चर है इसका, इसमें आप लोन पेयर यहाँ माइग्रेट कराएंगे तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप कर लेगा, बट द प्रॉब्लम इसकी एंटी एरोमेटिक डेवलप कर लेगा। और ऐसा होने पर ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब सी में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही डोमिनेट करेगा। तो सबसे मुश्किल रोटेशन होगा सी में। ठीक है, तो फर्स्ट जो केस है इसके अंदर सी में रोटेशन सबसे मुश्किल होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन देखें तो ए में अगर आप देखोगे तो ए में भी दोनों रिंग्स एरोमेटिक बन जा रही हैं। ठीक है, और बी में भी बन जा रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर दोनों में ही बन जा रही है तो फिर ये ऊपर वाला जो राइट वाला है ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज मोर नंबर ऑफ एटम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। तो इसका बी का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ज्यादा स्टेबल है और ए का भी बहुत ज्यादा स्टेबल है, मगर बी के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए में बी में सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। ऑलमोस्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स विल कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म। तो सबसे इजी रोटेशन होगा बी में, फिर हो जाएगा ए में, और सबसे मुश्किल रोटेशन हो जाएगा सी में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी आ जाएगा, 1 का सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। तो इसमें देखो स्टार मार्क्ड कार्बन है, इसका मतलब होता है आइसोटोपिक कार्बन। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें पहले क्या होगा, जो बेस है हमारे पास H नेगेटिव, यहां से H प्लस निकाल लेगा और एनायन बन जाएगा यहां पर। फिर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए, और फिर जहां जहां पर एनायन है वहां पर आप H2O से प्रोटॉन लगा दीजिए। तो प्रोटॉन आप लगा दीजिए, इस तरह से बन जाएगा। सो देयर आर 3 पॉसिबल आंसर्स। एक तो यहाँ पर ओके, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई है, तो यहाँ पर माइनस है, तो एक ही आंसर भी आ सकता है और एक ये आंसर भी आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ पर तीनों ही पोजीशंस पर डबल बॉन्ड आ सकता है और इसका आंसर आ जाएगा ऑल करेक्ट। ठीक है, सो 2 का आंसर आ जाएगा डी। सिंगल चॉइस आंसर है, मल्टीपल चॉइस होता तो फिर सारे ही आंसर हमको लेने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अमंग द फॉलोइंग आइसोमेरिक अमीन सेलेक्ट द वन विच हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। तो यहाँ अगर आप देखोगे A इज 2 डिग्री अमीन, B इज 2 डिग्री अमीन, C इज टर्शरी अमीन एंड A इज 1 डिग्री अमीन। तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है और इसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। which of the following is the product of reaction between AlCl3 and CH3OCH3। तो इसमें अगर अपन देखें रिएक्शन में, तो AlCl3 के पास प्रेजेंट होगा वेकेंट p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पास होगा लोन पेयर। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो O पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो इस पर एल्यूमिनियम पर तो आ जाएगा माइनस चार्ज और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन देखें इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एल्यूमिनियम पर माइनस चार्ज, O पर प्लस चार्ज, एंड A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, A विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5। इन द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन विच रिएक्शन कैन बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई कौन सी रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जाएगी। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा ETOH और PHO माइनस। ये क्या है, वीकर एसिड है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड, ये तो फेवरेबल है।
यहाँ पर बन जाएगा ETO माइनस K प्लस और H2 गैस, ठीक है, ये भी फेवरेबल है। यहाँ पर बन जाएगा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एंड OH माइनस, ठीक है, तो ये भी फेवरेबल है क्योंकि वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड टर्शरी ब्यूटेनॉल इज वीकर एसिड, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर बनेगा भाई OH दैट इज फिनोलिक ग्रुप एंड CH3O माइनस, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये क्या है, वीकर एसिड है, इसलिए रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवरेबल है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में यही क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है, डी आंसर। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। तो अगर हम यहाँ पे देखें मेटा पोजीशन पर अगर दो मिथाइल ग्रुप हैं एक मॉलिक्यूल में, बेंजीन में, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि जब आप इसका आरएस बनाओगे तो जो एनायन आएगा वो एक इसकी ऑर्थो पर आएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप बनाओगे तो पैरा पे चला जाएगा, और फिर ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है, राइट में आ जाएगा। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इसको डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, यहां आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर लगाया होता, ऑर्थो पर लगाया होता, तो क्या होता, यहां CH3 होता और प्लस आई से कार्बन आयन को अनस्टेबल बना देता। या अगर मैंने पैरा पे लगाया होता तो पैरा पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल बन जाता, ठीक है। लेकिन मेटा पर क्या हो रहा है, मेटा पर कार्बन आयन डायरेक्टली कार्बन के सामने नहीं आ पा रहा है और कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कार्बन पर नेगेटिव होता है और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है मेटा फॉर्म में, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ठीक है। मेटा इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, ठीक है। वी कैन एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। Okay, next question. In sets A to D, only one of the set is incorrect regarding base strength, ठीक है। तो भाई A तो करेक्ट है क्योंकि ये लोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड है, वो भी डिलोकलाइज्ड है, मगर उसमें ज़्यादा आइटम्स है जो रेजोनेंस में पार्ट दे रहे हैं, तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखें ये जो ऑर्डर है ये भी सही है, जो बीच वाला कंपाउंड है इसमें आप गोला गोला सा देख रहे हो, ये एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि एरोमेटिक कंपाउंड है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है और ये तो खैर है ही। अब ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, तो ये सबसे क्या होगा, वीक बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इनकरेक्ट ये हो जाएगा सी, ठीक है। जैसे कि अभी अपन ने देखा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एनिलीन के डेरिवेटिव्स हैं, मैंने आपको बता रखा है, प्लस H इफेक्ट बेस 10 को बढ़ाएगा, कोई इफेक्ट ही नहीं है, माइनस M कम करेगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन केवल सी है, ठीक है। तो सी इज द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। अब मोस्ट स्टेबल का मतलब जो है केटायन की मोस्ट स्टेबिलिटी हमें देखनी है, मतलब बैक बॉन्डिंग से हो सकती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ए में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के सामने ये है, ठीक है, और एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन रहा है सी स्ट्रक्चर में, ठीक है। बाकी सभी में पाई बॉन्ड के नंबर 2 हैं और सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेगा प्लस M, ये पाई बना लेगा, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन रहा है और पाई बॉन्ड अगर इंक्रीज होते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो 8 क्वेश्चन का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द अदर। इसमें देखो अप्रोप्रिएट की बात अगर हो रही है तो इसमें डी आंसर करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो CH3 आ जाएगा, बाकी जगह पे क्या है CH2 है, तो ये एटम रेजोनेंस का पार्ट नहीं है
एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एक्चुअली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो ए जो है, इसके बाकी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। भाई ए का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया, तो ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन है तो पाई शिफ्ट करा लिया, ये इसका आर एस है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द आर एस। फिर ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, दिस इज द अनदर आर एस, ठीक है। तो ये सी भी इसका आर एस हो जाएगा, लेकिन डी किसी हालत में आर एस इसका नहीं है। डी इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डी। देन क्वेश्चन नंबर 10, आपको ये बताना है कि इनमें बेंजीन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगी। तो आप देखोगे तो यहाँ पर ये ग्रुप प्लस एम शो कर रहा है, ये ग्रुप माइनस एम शो कर रहा है, ये ग्रुप माइनस एम शो कर रहा है और प्लस एम भी शो कर रहा है, और ये दोनों ही माइनस एम शो कर रहे हैं। तो माइनस एम से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, सबसे कम हो जाएगी डी में, फिर आ जाएगी किस में, सी में, बी में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रही है, और ए में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछा है, आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मोस्ट बेसिक आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड इज। तो मोस्ट बेसिक वो होगा जिसमें नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड होगा। यहाँ पर देखो ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, ये हट जाएगा, ये डबल सिंगल लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हट जाएगा, ये भी लोकलाइज्ड है। बट द थिंग इज ये sp2 नाइट्रोजन है और ये sp3 नाइट्रोजन है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यहाँ पर sp2 नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। आंसर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ए, क्योंकि जैसे ही यहाँ से H+ निकलेगा तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर आएगा, और नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर होगा वो C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। तो आसानी से H+ यहाँ से निकल सकता है। दूसरा तरीका इसको सोचने का ये है कि ये विड्रॉइंग ग्रुप होगा, विड्रॉइंग क्लोज ग्रुप है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ इसकी हो जाएगी एक ही। फिर सी की आ जाएगी, क्योंकि कम से कम यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप है तो, और बी में कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इसके बाद में आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा बी, ठीक है। ए सी बी, आंसर इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखो ए में एक पाई बॉन्ड है, बी में 2 पाई बॉन्ड है, सी में एक पाई बॉन्ड है, डी में 2 पाई बॉन्ड है। ये तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स है। जो जितना स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है। ए और सी में से ए विल बी लेस स्टेबल, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर ए स्ट्रक्चर में कार्बन पर रहेगा लोन पेयर और नाइट्रोजन पर रहेगा लोन पेयर, आपस में रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर, और अगर मोस्ट अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो कंट्रीब्यूशन इसका सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। फॉर द मॉलिक्यूल द करेक्ट एसिड स्ट्रेंथ इज। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा ए, क्योंकि H+ निकलने के बाद O- जो बनेगा वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। तो ए स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये है तो अल्कोहल पर 2+ आई है, और सबसे वीक होगा सी, क्योंकि 3+ ग्रुप है, ठीक है। तो जैसे बी जो होगा उससे वीक होगा सी, क्योंकि ये टर्शरी अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ए जो है दैट इज फिनॉल, तो भाई वो तो सबसे स्ट्रांग होगा ही, ठीक है। इसके बारे में भी बातचीत हम कर चुके हैं। आंसर इसका आ जाएगा ए, फिर बी, फिर सी, और 14 का सी आंसर करेक्ट हो, ठीक है। सी आंसर विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 15th। इन द केस सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो भाई ये तो गलत है, तो इसमें एक पाई बॉन्ड कम हो गया। हाँ, इसमें सही है, क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है लेफ्ट में, राइट में 4 पाई बॉन्ड है, मोर स्टेबल है। ये भी गलत है, क्योंकि इसमें चार्ज डेवलपमेंट आ रहा है तो अनस्टेबल हो जाएगा।
और ये भी गलत है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड कम है, ठीक है। तो ओनली बी इज करेक्ट आंसर वेयर सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, 16 क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मैं आपसे ये बात कर भी रहा था कि ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड, ये दोनों इसको क्या करेंगे, प्लस एम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर देखो ये प्लस एम प्रोवाइड करेगा, ये लोकलाइज लोन पेयर है, प्लस एम प्रोवाइड करेगा, मगर ये रेजोनेंस से बाहर हो गया, ये इनफैक्ट माइनस आई प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपसे बोला है कि हाईएस्ट पीकेबी मतलब पीकेबी हाईएस्ट मतलब लोएस्ट केबी, और लोएस्ट केबी मतलब वीक बेस, वीकेस्ट बेस। तो इसमें से ये सी ही होगा जो वीकेस्ट बेस होगा, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन का तो प्लस एम लग पा रहा है, लेकिन दूसरे नाइट्रोजन का प्लस एम लग नहीं पा रहा है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। इसमें देखो Q जो है दैट इज ए डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा Q का, और अगर बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम Q का होगा तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। फिर हम देखें R में और P में, तो P में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा बिकॉज ऑफ द लोन पेयर के साथ रेजोनेंस। बट ये उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो राइट में भी रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, क्यू की तरफ भी रेजोनेंस कर रहा है, जबकि जो आर बॉन्ड है इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर केवल सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हम इसकी बात करें आर की, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे मतलब इसके बाद आएगा पी के बाद में, ठीक है। और अगर अपन इसमें देखें तो अगर मुझसे पूछा जाए क्वेश्चन तो मैं इतना सोचूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट डी आंसर इसका कर दूंगा, ठीक है। डी आंसर मैं इसलिए कर दूंगा क्योंकि क्यू का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। ओके, तो इसमें एक चीज ये है कि जैसे पी है तो पी में क्या है, एक सिंगल है, एक डबल है, और कई सारे स्ट्रक्चर्स होंगे जिसमें पी सिंगल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन राइट साइड में भी लोन पेयर जो होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, जबकि आर में क्या होगा, एक सिंगल होगा, एक डबल होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो पी की होगी, या सबसे कम अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो पी का होगा, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वैसे ही आंसर आपका डी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में वो बॉन्ड पिक कर लीजिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग केटायंस इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। हाँ, लीस्ट स्टेबल अगर पूछा था तो ए आंसर आ जाता, क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन पर केटायन है। मोस्ट स्टेबल पूछा है तो आंसर डी आएगा, ठीक है। इसमें जो अल्फा एच है वो 5 है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 एसिड शोन बिलो, formic acid and HF, which of the following statements about this reaction is true? तो pK is 3.8 and pK 3.2, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो pK अगर ज़्यादा है तो K वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो pK अगर ज़्यादा है तो K वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब वो वीकर एसिड होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फॉर्मिक एसिड है it is stronger acid compared to HF, सॉरी उल्टा है, HF is stronger acid compared to formic acid, ठीक है। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन द रिएक्शन, ये तो फॉल्स हो गया, बी इज ट्रू हो गया। अब अगर एसिड ये स्ट्रॉन्ग है तो बेस फॉर्मेट आयन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। तो KF इज स्ट्रॉन्गर बेस इन द रिएक्शन, ये गलत हो गया। डी, दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस, करेक्ट। इक्विलिब्रियम फेवर्स द रिएक्टेंट, एक बार देख लेते हैं। तो यस, रिएक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फॉर्मिक एसिड हैज वीकर कॉन्जुगेट बेस, सो फॉर्मिक एसिड इज
ए वीकर एसिड सो इट हैज स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, तो जी भी रॉन्ग हो गया। एंड HF हैज वीकर कॉन्जुगेट बेस, HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, H करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जैसे ये क्वेश्चन के बाद में अगर अपन देखें इसमें कौन कौन से ऑप्शन इसमें मैच कर रहे हैं, B, D, E एंड H, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज D। तो आप जानते हो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाती है जो स्ट्रॉन्ग से क्या होता है, वीक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की डायरेक्शन में। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो बेस क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। बेस अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाता है, तो वीक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। Then question number 19, use the following data to answer the questions below. Delta H is minus 28.6 और एंथ्रासीन की अगर अपन बात करें तो एंथ्रासीन में सेवन पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो 7 पाई बॉन्ड्स हैं, तो डेल्टा एच जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आनी चाहिए -28.6 इंटू 7, ठीक है, ये वैल्यू इसकी आनी चाहिए। और जो एक्चुअल वैल्यू है वो है -116.2। तो अगर मान लीजिए एक्चुअल वैल्यू आ रही है तो वो इसके रेजोनेंस हाइब्रिड से आ रही है। अब इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वही रेजोनेंस एनर्जी है, तो इन दोनों के जो डेल्टा एच का डिफरेंस होगा वो वैल्यू आएगी रेजोनेंस एनर्जी की, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, ये वैल्यू आएगी A, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू A आ जाएगी। और व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, इट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है, तो A आंसर इसका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन तो डिलोकलाइज्ड है, एक नाइट्रोजन लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो प्रोटोनेशन अगर हम करते हैं तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्योंकि क्या है, डिलोकलाइज्ड है तो प्रोटोनेट नहीं हो पाएगा। आंसर विल बी ओके, बी आंसर विल बी करेक्ट। Okay, 22, rank the following substances in order of decreasing heat of combustion, ठीक है, तो in the order of decreasing heat of combustion। इसमें देखो सभी में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इक्वल हैं। अब अगर इक्वल हैं तो 2 जो होगा इसमें क्या होगा बताओ, 2 में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है और दोनों मिथाइल सेम साइड में है तो रिपल्शन भी ज़्यादा है, तो 2 का हीट ऑफ कम्बशन सबसे ज़्यादा हो, जितना अनस्टेबल होगा उतना हीट ऑफ कम्बशन ज़्यादा होगा। 2 का होगा, फिर 4 का होगा, फिर 1 का होगा, सबसे स्टेबल 3 है, ठीक है, तो 3 का हीट ऑफ कम्बशन सबसे कम होगा, ठीक है। सो आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट 23, विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज ट्रू, ठीक है। तो इसमें देखें टर्शरी ब्यूटॉक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स टर्शरी ब्यूटेनॉल। आप देखो कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है जिसका पीके वैल्यू कम है, ठीक है, तो पीके वैल्यू वाटर का कम है और वाटर स्ट्रॉन्गर होगा किससे, टर्शरी ब्यूटेनॉल से, ठीक है। तो इसका पीके हो जाएगा 15.7 और इसका पीके हो जाएगा 18, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। पहले तो अपन ने निकाल लिया। अब रिएक्शन स्ट्रॉन्गर एसिड टू वीकर एसिड जाएगी। द इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट, करेक्ट। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इज द डोमिनेंट आयनिक स्पीशीज इन द इक्विलिब्रियम, इट इज रॉन्ग बिकॉज रिएक्शन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए ये नहीं बन पाएगा। वाटर इज वीकर एसिड, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, एसिड वाटर स्ट्रॉन्गर है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, सो ओनली ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 23 का ए आ जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 24, इस रिएक्शन में देखो पीके इसका कम है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये वीकर एसिड है। इसका पीके कम है तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर एसिड, ठीक है। इन द फॉलोइंग 2 एसिड बेस रिएक्शंस व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू, 1 इज फेवर्ड टू द राइट, यस, एंड 2 इज फेवर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। मैंने आपको बता ही रखा है
स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, वीक एसिड की डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, ये आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बात अपन पहले कर चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इनकी ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप होगा OH ग्रुप, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जैसे मानने ऐसा आएगा तो H बॉन्डिंग होगी इसमें। ठीक है, तो H बॉन्डिंग की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो P में और Q में और R में हमें कंपेयर करना है। सबसे स्ट्रॉन्ग होगा P, क्योंकि दोनों तरफ H बॉन्डिंग होगी, दोनों तरफ OH है, फिर Q हो जाएगा, एक तरफ OH है, फिर R हो जाएगा। ठीक है, तो P सबसे ज़्यादा, फिर Q, फिर R। ठीक है, तो PQR विल बी द करेक्ट आंसर। ये आंसर इज करेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 26। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसमें आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालनी, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा P, क्योंकि O पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर R क्योंकि N पे, फिर Q आ जाएगा। ठीक है, तो P, R और Q, ये आंसर आ जाएगा इसका D। ठीक है, P, R, Q। The heat of hydrogenation of 1 hexene is 126 kilojoule per mole. ठीक है, so heat of hydrogenation of 1 2 3 4 5 6 126 kilojoule per mole. When a double bond is introduced in the molecule, the heat of hydrogenation of the resulting compound is found to be 230. Actually अगर 126 इसका है तो दूसरा अगर डबल बॉन्ड आता तो 252 होता, बट एक्चुअल में 230 आ रहा है। इसका मतलब ये कम आ रहा है, कम आ रहा है मतलब ये स्टेबल है। स्टेबल है मतलब दोनों डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 हेक्साडाइन, ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, देन 28। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज। ठीक है, इनमें से आपको बताना है। तो मोस्ट बेसिक D हो जाएगा। एक तो नाइट्रोजन है, C ऑप्शन गलत है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो लेस बेसिक होगा। B बिल्कुल ही गलत है क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर एरोमेटिक का पार्ट है। A और D दोनों लोकलाइज्ड है, मगर A वीक बेस है क्योंकि नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि D पर नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो इसका आंसर 28 का D आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 29। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था H+ निकालने पर अगर एनायन एरोमेटिक बन रहा है तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग आ जाएगा Z, क्योंकि इससे बनने वाला एनायन भी क्या है, एरोमेटिक है। फिर इसके बाद में ये आ जाएगा X, और लास्ट में आ जाएगा Y। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। ये नॉन एरोमेटिक है, सबसे कम स्टेबल है। देन 30। द करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ X, Y एंड Z इज। ठीक है, तो Y सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होगा ये लोकलाइज्ड होगा। फिर इसके बाद में Z हो जाएगा सबसे कम, क्योंकि ये जो लोन पेयर है दोनों तरफ से रेजोनेंस शो कर रहा है, और X बीच में आ जाएगा। हालांकि रेजोनेंस तो शो कर रहा है मगर एक तरफ से कर रहा है। ठीक है, तो जो ज़्यादा रेजोनेंस में पार्ट लेगा उसकी इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की पावर कम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। तो Y सबसे ज़्यादा, फिर X और फिर Z। ठीक है, तो Y X Z, आंसर इज D। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ओके, तो ये सोडियम मेटल की रिएक्शन, इसके बारे में भी हम बातचीत कर चुके हैं। तो सोडियम मेटल OH के साथ, C डबल बॉन्ड OH के साथ और इस कार्बन से, तीनों से रिएक्शन कर सकता है। तो OH के साथ तो आप जानते ही अल्कोक्साइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस एस्केप करेगी। अगर आप 5 मेंबर रिंग की बात कर रहे हो तो यहाँ पर भी एनायन बनेगा, जो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इसीलिए ये भी H+ यहाँ से लूज कर सकता है, और 31 के 3 आंसर आ जाएंगे। एक ही OH, एक COH और एक ही हाइड्रोजन। ठीक है, तो 3 आंसर इसके आ जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 32। C डबल बॉन्ड OH, CH डबल बॉन्ड CH OH। यहाँ अगर आप देखोगे तो C डबल बॉन्ड OH, CH डबल बॉन्ड CH एंड OH।
तो ये तो प्लस m ग्रुप है और ये माइनस m ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर राइट से लेफ्ट होगा, ठीक है, राइट से लेफ्ट होगा टुवर्ड्स C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, सी आंसर करेक्ट आ जाएगा। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलीन, ठीक है, एक्रोलीन में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इसका आप RS बनाओगे तो ये बन जाएगा। O की तरफ नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आप RS बनाते हैं तो ये इसका RS आना चाहिए, ठीक है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और इसका आंसर आ जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, देन 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन में देखो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें क्या है बताओ, CH3 CH2Cl, ठीक है, ये क्या है, बेसिकली इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। सेकेंड में और थर्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। थर्ड वाले में और ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किस में होगा, थर्ड में होगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में होगी, थर्ड में होगी, ठीक है। तो ये ए आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि मतलब होगा क्या ना, जैसे थर्ड में जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है ये क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है, और रेजोनेंस शो करेगा तो ऐसा स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 में देखो NaHCO3 से रिएक्शन को कराया जा रहा है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया। सो NaHCO3 के साथ अगर हम रिएक्शन को कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस और H2CO3 में, जो CO2 गैस एस्केप हो जाएगी इससे, ठीक है, नॉर्मल CO2। और अगर RSO3H के साथ होगा तब भी NaHCO3 के साथ रिएक्शन अगर होगी तो इससे बनेगा RSO2 माइनस Na प्लस और H2CO3, तो इससे भी CO2 गैस एस्केप कर जाएगी, ठीक है। तो आंसर इसका ए आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। थर्टी सिक्स, विच इज सॉल्युबल इन NaOH एंड NaHCO3, तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो दोनों में सॉल्युबल है, ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा बी। मैंने बताया था NaOH के साथ भी पैरानाइट्रोफिनॉल की रिएक्शन होती है और NaHCO3 के साथ भी होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 37। अब देखो एसिड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो स्ट्रॉन्गर होंगे ही होंगे कंपेयर टू फिनॉल। अब कार्बोक्सिलिक में भी 3 सेकेंड और फोर्थ में से फोर्थ स्ट्रॉन्गर होगा कंपेयर टू सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में मिथाइल ग्रुप है जो प्लस H शो करेगा। अब फिनॉल में अगर अपन कंपेयर करें तो फर्स्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा कंपेयर टू थर्ड, क्योंकि फर्स्ट में -M ग्रुप लगा हुआ है NO2, ठीक है, सेकेंड में +H लगा हुआ है। तो पहले हमने ये देखा कि कार्बोक्सिलिक वाले स्ट्रॉन्गर हैं फिनॉल से, और फिर उनमें फिर हमने इफेक्ट लगा दिया, ठीक है, इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक नेचर। मैंने आपको बार बार ये बताया है कि ये नाइट्रोजन जो पास पास में होते हैं, क्लोज होते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं हाइड्रोजन को, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यही होंगे R, और अगर हम इसमें P में देखें तो ये सबसे वीक होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, लोन पेयर इज विल बी पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, सबसे वीक होगा, R सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर Q हो जाएगा, फिर P हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, Q में क्या प्रॉब्लम है, Q में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो लोकेलाइज्ड है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर P एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर Q, ये लोकेलाइज्ड है जबकि ये डीलोकेलाइज्ड है, ठीक है, और पार्ट ऑफ एरोमेटिक भी है।
तो काफ़ी वीक होगा। और आर में तो देख ही लिया, चिलेशन बना दे रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 39, इसमें आपको बताना है 39 में मोस्ट एसिडिक कौन सा है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, फिनॉल को तो छोड़ ही दो, तो आप ए तो ऑप्शन ही हटा दो, ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल। इनमें हमको चेक करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें अगर आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो पर अगर OH ग्रुप है, तो ये बात अपन ने करी भी थी, H बॉन्डिंग बना लेता है और इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी आ जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसके बाद ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सी। फिर इसके बाद में आ जाएगा पैराटोल्विक एसिड, डी। फिर आ जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बी। और फिर ए आ जाएगा इसका, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 40, decide decreasing order of bond length of CCl bond X, Y and Z in the following structure, ठीक है। तो X, Y, Z के लिए अगर अपन देखें तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा Y की होगी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, क्योंकि Y में कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, Y सबसे लेंथी होगा। और X में देखें तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, Z में देखें तो भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, लेकिन Z में मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, क्योंकि मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे जिनमें क्या होगा, कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर अपन देखें तो Z का सबसे ज़्यादा आएगा, फिर X का, फिर Y का। और बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर Y, फिर X, फिर Z, और इसका डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था कि N इज प्रोटोनेटेड कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो N3 इज प्रोटोनेटेड बिकॉज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। दूसरी चीज़, ये जो नाइट्रोजन है इसको सपोर्ट भी करेगा, इस तरीके का जो RS होगा उससे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बेस स्ट्रेंथ और फर्दर बढ़ जाएगी, ठीक है। सो इसका आंसर सी आ जाएगा। Okay, next question number 42. In each of the following pairs of ions, which is more stable? तो इसमें देखोगे A में तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल आएगा, ठीक है, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। B में भी फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल आएगा, क्योंकि वो sp3 कार्बन से बनने वाला केटायन है, वो sp2 से बनने वाला है। C में अगर आप देखोगे तो सेकंड ज़्यादा स्टेबल आएगा, और D में अगर आप देखोगे तो सेकंड ज़्यादा स्टेबल आएगा, क्योंकि सेकंड में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है, और ये क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो ये आ जाएगा आंसर। सो ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में सेकंड और डी में सेकंड, सॉरी ए में फर्स्ट, बी में फर्स्ट, तो ए आंसर इसका आना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। इसमें देखो मैं आपको बताऊं, ए में फर्स्ट वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, तो ए में सेकंड इज मोर स्टेबल, वो ब्रिज हेड पोजीशन है, जबकि ये ब्रिज हेड पोजीशन नहीं है, ठीक है। और बी में अगर अपन देखें तो सेकंड इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, तो ए का आ जाएगा सेकंड और बी का भी सेकंड, और 43rd का ए आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, कंप्लीट कर लिया हमने। 44 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल अनिनियम कार्ब कैटायन। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, तो इसमें देखें अगर मोस्ट स्टेबल की बात की जाए तो सबसे स्टेबल है सी, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो मिथाइल ग्रुप है इसका प्लस एच भी लगेगा, डायरेक्टली केटायन को सपोर्ट मिलेगा और केटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जो भी अनस्टेबिलिटी का कारण है दैट इज द इंटरमीडिएट कार्ब केटायन, ठीक है। तो कार्ब केटायन मिथाइल के क्लोज है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ेगी, NO2 से दूर है तो -I भी कम होगा, ठीक है। मोस्ट स्टेबल सी हो जाएगा। ओके, देन विच ऑफ द कंपाउंड्स आर अरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा, देन सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा अरोमेटिक, सिक्स्थ हो जाएगा, ठीक है, एंड देन सेवेंथ हो जाएगा,
8th एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो 7th के बाद में आ जाएगा आपका 10th आ जाएगा और फिर 12th आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आंसर पे अगर अपन चले तो 10, 12th, 9th नहीं आ रहा है, 8th आ रहा है, ठीक है, 6th आ रहा है, 5th, 4th, 1st, 2nd, ठीक है। तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं, डायपोल मोमेंट इस कंपाउंड का बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? तो एक बार अपन इसका स्ट्रक्चर बनाए तो यू विल फाइंड कि दोनों रिंग्स एरोमेटिक हो गई, ठीक है। अब एरोमेटिक हो गई तो क्या होगा, चार्ज सेपरेशन आ रहा है, चार्ज सेपरेशन आ रहा है तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर होता तो चार्ज सेपरेशन और ज़्यादा बढ़ जाता, और ज़्यादा बढ़ जाता तो डायपोल मोमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन? तो फर्स्ट तो गलत ही है, सेकंड बिल्कुल बनेगा ही नहीं क्योंकि एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। तो ये थर्ड और फोर्थ दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों इसका ज़्यादा डायपोल मोमेंट आ रहा है, और बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द अदर? ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसका आंसर तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा सी, क्योंकि ये लोकलाइज्ड हो गया, डबल मतलब सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। तो ए आंसर करेक्ट हो सकता है, मतलब ए आंसर के ही सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और डी बिल्कुल नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आंसर तो इसका डी है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जानते हो कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर इसका आ जाएगा, ओके। देन 48 आइडेंटिफाई करेक्ट एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? सबसे वीक होगा थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ से H+ आप निकालोगे तो लोकलाइज्ड होगा ये, ठीक है। तो थर्ड सबसे, तो मेरे ख्याल से तो आंसर तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। बट हाँ, अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो हमने H+ निकाला, यहाँ पर वो नेगेटिव आ गया, तो 1, 2, 3, 4, 5 एटम्स एक साथ रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, तो सेकंड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। और अगर अपन ने फर्स्ट से H+ निकाला होता तो फिर 1, 2, 3 एटम्स पार्ट ले रहे होते, ठीक है। तो बात यह है कि भाई थर्ड वाले में तो लोकलाइज्ड लोन पेयर आ रहा है, तो उसके बारे में तो बात करने का कोई मीनिंग नहीं है। Okay, then question number 49. The acidity of the protons H in each of the following is, तो acidity आपको बतानी, सबसे strong acid हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। क्योंकि एक तो क्या है ना कि यहाँ से H+ निकलेगा, एनायन बनेगा, और ये एनायन फॉस्फोरस के वेकेंट d ऑर्बिटल के साथ भी रेजोनेंस शो कर सकता है। तो एक तो क्या है कि ये एरोमेटिक एनायन बन गया, और वेकेंट d ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है, तो वो भी एक सपोर्ट है। तो सबसे ज़्यादा होगा सेकेंड, फिर फर्स्ट क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक बनेगा, और फिर थर्ड हो जाएगा। थर्ड सबसे कम इसलिए क्योंकि मिथाइल ग्रुप +I लगाएगा, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 50, आइडेंटिफाई करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन द फॉलोइंग, ठीक है, कंपाउंड्स। तो करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अगर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा होगा थर्ड का, ठीक है। यहाँ पे जो एनायन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा, ठीक है। तो ये भी एक एरोमेटिक रिंग बनेगी, ये भी एरोमेटिक रिंग बनेगी, सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा थर्ड।
फिर हो जाएगा सेकेंड, और सबसे कम हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि सेकेंड में एक ही एरोमेटिक रिंग बनेगी, ठीक है, तो सबसे कम हो जाएगा। देन 51 करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी रहेगी सेकेंड की। कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसमें आप ऑक्सीजन का प्लस एम क्यों नहीं लगा रहे हो। मैं नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन है, अगर आपने डबल बॉन्ड बनाया ओ पे प्लस आ जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो सबसे कम स्टेबल आएगा 51, ठीक है। सेकंड में प्लस एम इफेक्ट लगेगा, थर्ड में प्लस एम इफेक्ट लगेगा, बट सेकंड ज़्यादा स्टेबल है, मोर प्लस एम, तो सेकंड फिर थर्ड और फिर फर्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन इसको बैक बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे ऑक्सीजन एटम्स, तो ये -I ही लगा पाएंगे, ठीक है, ये आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन LSD इज मोस्ट बेसिक, ठीक है। तो मोस्ट बेसिक मतलब लोकलाइज्ड हमको ढूंढना है, और इसमें देखिए सेकंड वाला लोकलाइज्ड है, ये मोस्ट बेसिक हो जाएगा, ठीक है। थर्ड इज ऑल्सो डिलोकलाइज्ड एंड फर्स्ट इज ऑल्सो डिलोकलाइज्ड। ओके, 53 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ। तो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बताना है डिक्रीजिंग। तो इसमें देखो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस तो हो जाएगा 4, फिर इसके बाद में सबसे वीक हो जाएगा 2। 4 इसलिए क्योंकि एक तो लोकलाइज्ड है, दूसरा ये प्लस एम सपोर्टेड है। 2 सबसे वीक क्योंकि पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, ठीक है, तो पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, तो 2 सबसे कम और 4 सबसे ज़्यादा, ठीक है। ऐसे दो ऑप्शन आ रहे हैं। इसके बाद में 3 इज ऑल्सो डिलोकलाइज्ड, 1 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा। रीज़न इज कि यहाँ पर ये भी क्या है, sp2 है और लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो इसका एक ही आंसर मुझे सही दिख रहा है, दैट इज़ बी, ठीक है। ऐसे ही सोचना भी चाहिए, और सारे ऑप्शन पर अगर आप जाओगे तो इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इवोल्यूशन ऑफ CO2 विथ NaHCO3। तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड सारे ही जो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होंगे वो सारे रिएक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट कर सकता है, सेकंड कर सकता है, थर्ड कर सकता है, फोर्थ कर सकता है, फिफ्थ कर सकता है, ओके, सारे कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका 54 का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 55, मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी। तो ये फ्राइस रूल के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा बेंजीन रिंग्स होंगी उसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स सबसे ज़्यादा है डी में, और इसी की रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रिपीट प्रोफाइल क्वेश्चन हो गया 56। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये दोनों ही एक ही प्रोटॉन को सपोर्ट करेंगे, और चिलेशन इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो सी आंसर इसका आ जाएगा, 56 का सी। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्ब केटायन। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें OMe ग्रुप है, और OMe क्या शो कर सकता है, बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो अगर आप इन ऑप्शंस में चलोगे तो मुझे ये लग रहा है कि ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ही नहीं, ये केवल 3 आइटम रेजोनेंस में पार्ट ले सकते हैं। और अगर मैं सी और डी ऑप्शन की तरफ देखूं तो मुझे दोनों सेम ही लग रहे हैं, हालांकि यही सबसे ज़्यादा स्टेबल भी हैं। 57 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो आंसर आप लोगों को जो दिया है वो डी है, लेकिन क्वेश्चन सी और डी दोनों सेम है, और ये सेम यही सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि आप इसका एक RS ऐसे बनाओगे तो ये बैक बॉन्डिंग भी शो कर सकता है। या मैं ये बोल सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 एटम्स ऑल आर टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस एक साथ, ठीक है। तो सी और डी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में देखो, इसका आपको मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, और इसका मैं आंसर बी बोलूँगा, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग बन रही है और पाई बॉन्ड भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और देख लेते हैं ऑप्शंस। तो और कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं, सी तो बिल्कुल गलत है, एंटी एरोमेटिक रिंग बन रही है, और बी में पाई बॉन्ड कम है, तो आंसर इसका बी होगा, एरोमेटिक रिंग एंड मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। देन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली प्रोटोनेशन साइट इन द कॉन्जुगेटेड अल्कीन। लीस्ट लाइकली मतलब रिएक्शन हो ही ना, ठीक है। तो 59 क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि लीस्ट लाइकली कौन सी है। अगर जैसे मान लीजिए कि आपने ए पर अगर प्रोटोनेशन करा दिया तो यहाँ केटायन बन जाएगा, और ये केटायन क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। एंटी एरोमेटिक होगा तो फिर
प्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये लीस्ट लाइकली होना चाहिए 59 का ए आंसर, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एंटी एरोमेटिक रिंग, लीस्ट लाइकली प्रोटोनेशन साइट इन द कॉन्जुगेटेड अल्कीन। तो कॉन्जुगेटेड अल्कीन के लिए अगर अपन बात करें तो ये लीस्ट लाइकली प्रोटोनेशन साइट होनी चाहिए। ठीक है, ए आंसर इसका आएगा। जो हमने मॉड्यूल दिया उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करें, इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है, और हमने जो आंसर दिया है वो सी है, तो सी पर अगर हम प्रोटोनेशन कराते हैं तो यहाँ पर अगर हमने प्रोटोनेशन कराया ये केटायन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये उतना अनस्टेबल नहीं है जितना अनस्टेबल ए पर प्रोटोनेशन से हो रहा है, क्योंकि प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पर केटायन बन जाएगा, केटायन एंटी एरोमेटिक होगा। तो 59 के आंसर में करेक्शन हो जाएगा, ए आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। देन 60, विच ऑफ द चूज दैट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोनेटेड मिथाइल केटायन। ठीक है, तो इस केटायन के लिए हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करा लेते हो, ये प्लस, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका मतलब फर्स्ट तो है ही। फिर अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बना लेते हैं तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 भी है ही। ठीक है, जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है वो है 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए लोकलाइज्ड यहाँ sp3 कार्बन आ गया तो रेजोनेंस ही ब्रेक हो गया, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक कंपाउंड। तो मोस्ट बेसिक वो होते हैं जिनमें लोकलाइज्ड लोन पेयर होता है या दूसरे इफेक्ट। यहाँ देखो सारे डी लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो 61 का डी आंसर आएगा, क्योंकि सारे डी लोकलाइज्ड है और इथाइल ग्रुप प्लस आई लगा करके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और बेस स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। 61। ठीक है, 62, देखो ये जो ट्राई नाइट्रो आयोडो बेंजीन है, इनमें होगा रिपल्शन, और रिपल्शन होगा तो क्या होगा, NO2 ग्रुप अपने से घूम जाएगा, अपने प्लेन से रोटेट कर जाएगा, और रोटेट कर जाएगा तो क्या होगा, ये सेकेंड टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, ये अपने प्लेन से रोटेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड बनना मुश्किल है, बाकी सारे बन जाएंगे। फर्स्ट बन जाएगा तो ये NO2 ग्रुप बेंजीन के साथ इजीली रेजोनेंस कर पाएगा, तो फर्स्ट इज पॉसिबल, थर्ड इज ऑल्सो पॉसिबल, फोर्थ इज ऑल्सो पॉसिबल, बट द इम्पॉसिबल इज द पार्टिसिपेशन ऑफ रेजोनेंस बाय दीज 2 NO2 ग्रुप, बिकॉज दे विल रोटेट आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, तो ऑप्शंस पर अगर हम आए, सेकेंड इज इम्पॉसिबल। ठीक है, सेकेंड इज इम्पॉसिबल बिकॉज दिस नाइट्रोजन विल रोटेट आउट ऑफ प्लेन, SIR इफेक्ट, और रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 63, इसमें देखें विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद NaHCO3 टू गिव CO2। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही रिएक्शन शो कर सकते हैं। ऑल दीज आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू H2CO3 एंड दे आर द पॉसिबल आंसर्स। देन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो जैसे कि मैंने आपको बता भी रखा है कि ये जो बल्की ग्रुप्स हैं ये अगर ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो SIR इफेक्ट लगेगा, CO2 अपने प्लेन से रोटेट होगा, H+ बाहर आ जाएगा, B विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 64 का B आंसर आ जाएगा, SIR इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अरेंज द मार्क्ड एटम्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊं आपको, यहाँ से अगर H+ निकलेगा तो क्या होगा, दिस विल फॉर्म एन एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम बनेगा, और ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा 2। फिर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से H निकालना आसान होगा, और फिर 3 आ जाएगा। सो 2 1 3, आंसर विल बी C। ठीक है, इसमें सोचने वाली बात यही थी कि एरोमेटिक सिस्टम कौन बना पा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 66, ये बात मैंने करी थी अभी आपसे, गुआनाडीन जैसे बेसेस हैं तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये वाला हो जाएगा,
क्योंकि ये दोनों ग्रुप इस पे प्लस m लगाएंगे, तो थर्ड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसके बाद में अगर अपन देखें फर्स्ट और सेकेंड में, तो फर्स्ट वाले में क्लोजर नाइट्रोजन है तो -I बढ़ेगा, और -I बढ़ेगा तो बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और फिर थर्ड आ जाएगा इसमें, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन 67 क्वेश्चन में देखो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा A, क्योंकि एक तो ये लोन पेयर है, ये +m भी लगाएगा इस पर, तो A सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो B हो जाएगा, क्योंकि ये अपने प्लेन से घूम जाएगा, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट विल बिकम लोकलाइज्ड, और लोकलाइज्ड हो जाएगा तो स्ट्रॉन्गर बेसिस होगा, ये SIR इफेक्ट लगेगा यहाँ पर। और इसके बाद आएगा D, सबसे वीक होगा C, क्योंकि C में -m इफेक्ट लगाएगा इसमें, ठीक है। देन ओके, इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, A फिर B फिर C, सॉरी A B, एक मिनट, A B D C, तो B आंसर इसका करेक्ट होगा, 67 का B आंसर होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो ये A को तो मैं इनकरेक्ट मानूंगा, क्योंकि 2 NO2 ग्रुप है ऑर्थोपेरा पे, इससे स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता, ठीक है। और B भी मैं इनकरेक्ट मानूंगा, क्योंकि पीक ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि H2CO3 स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें देखें C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, C इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो एसिड होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड, ठीक है, तो ये ऑर्डर गलत है। इनमें से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो करेक्ट है, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आंसर करेक्ट है, ए वाला, ठीक है। फिनॉल इज वीकर देन कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट, देन ऑर्थो एंड पैरानाइट्रो विल बी द स्ट्रॉन्गर देन। पैरानाइट्रो भी स्ट्रॉन्गर होता है H2CO3 से, लेकिन ऑर्थो और मेटा जो होते हैं वो वीकर होते हैं, ठीक है, तो 68 का ये आंसर आ जाएगा। देन 69, देयर आर 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ नैप्थलीन, एग्जामिन देम एंड फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। इन सब में देखेंगे अगर अपन, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा A, और इसी के अकॉर्डिंग हमको बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर C1 C2 का ज़्यादा होगा किससे, बॉन्ड ऑर्डर C2 C3 से, ठीक है। तो C1 C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इसका मतलब C1 C2 बॉन्ड शॉर्टर है C2 C3 से, ठीक है। तो 69 क्वेश्चन का B आंसर आ जाएगा। मैं मानता हूं कि आप लोगों के पास टाइम कम है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने जो अटेम्प्ट किए हैं वो फटाफट आप अपने अकॉर्डिंग जो आपसे हो जा रहे हैं उनको तो आप लोग फटाफट आगे निकाल दीजिए, और जो नहीं हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 70, इनमें देखें अगर हम, तो SO3H क्या होगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस किस किस में लगेगा, A में लगेगा, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, क्योंकि NMe2 जो ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप के साथ रिपल्शन शो करेगा, और रिपल्शन होगा तो SIR इफेक्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन B में नहीं लगेगा, मैंने आपको बताया था NH2 ग्रुप अगर होगा, बल्कि ग्रुप है, तो SIR नहीं लगता है, SIP लगता है इसमें, ठीक है। इसके बाद SO3H तो खुद ही क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें रोटेशन होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है, और बाकी और किसी में लगेगा नहीं। तो आंसर SI, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन ओनली A, ठीक है, A आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। तो B में SIP लगेगा, SO3H खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो रोटेशन का कोई मीनिंग नहीं है, और NO2 की ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा D, ठीक है, ओनली है। देन क्वेश्चन नंबर 71, सो देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स, और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये रोटेट कर जाएगा अपने प्लेन्स, रोटेट कर जाएगा तो क्या होगा, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। सो बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन नाइट्रोजन इन सेकेंड is more than bond length of carbon nitrogen in first, ठीक है, इस तरह से। सो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर 1
इज लेस देन, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन इज मोर स्टेबल देन एलाइल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या होगा, एरोमेटिक बनेगा ये, और जो अलाइल होगा इसमें नॉन एरोमेटिक बनेगा, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। 73। देन क्वेश्चन नंबर 74, एग्जामिन द टू स्ट्रक्चर्स फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स और पायरोल। देखो ये बहुत गलत बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। सो सेकेंड इज नॉट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर बिकॉज नाइट्रोजन हैज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो 74 का ये आंसर आ जाएगा। ओके, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने बड़े आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन शायद छूट गया है, 72 में देखो जो ब्रोमीन है ये NO2 ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, तो क्या होगा बताओ। ये रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो क्या होगा, ये रोटेट कर जाएगा, ठीक है। रोटेट कर जाएगा तो ये NO2 ग्रुप क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा तो बॉन्ड लेंथ 1 की ज़्यादा आएगी, या 1 और 3 की तो सेम आएगी, और ज़्यादा आएगी 2 से, क्योंकि 2 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, 1 और 3 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये जब रोटेट कर जाएगा तो अपने प्लेन से बाहर हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा ये, तो ये रेजोनेट शो नहीं करेगा बेंजीन के साथ, और रेजोनेट शो नहीं करेगा तो कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा। लेकिन अगर NO2 ग्रुप बेंजीन के साथ रेजोनेट शो करता तो क्या होता, इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता तो फिर रोटेशन होना मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 72 का, तो बॉन्ड लेंथ्स आर सेम इन C1 एंड C3 बट शॉर्टर देन, गलत, लॉन्गर देन C5, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा C, ठीक है। तो इन दोनों में SIR इफेक्ट लग रहा है, वो नॉर्मल रेजोनेंस शो करेगा, तो मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, लेस बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस कर लिए, जो रिमेनिंग मल्टीपल करेक्ट मिसलेनियस टाइप कॉलम मैचिंग क्वेश्चंस और भी हैं वो आप लोग कर लीजिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।